हे गाइस, आदित्य। इस लेक्चर में हम बात करने वाले अबाउट द सेलुलर इंजरी। और सेल इंजरी को हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं कॉजेस ऑफ सेल इंजरी, पैथोलॉजी जिसको हम कहते हैं। एंड सेकंड पॉइंट बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली सेलुलर अडेप्टेशंस के बारे में, 5 टाइप्स ऑफ सेलुलर अडेप्टेशंस। एंड उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द क्लिनिकल रिलेवेंस या फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सेल इंजरी विद द डिसीजेस या फिर डिसऑर्डर्स, जो कुछ भी है पार्ट टू में देखेंगे। पार्ट फर्स्ट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद द सेल इंजरी। फिलोसॉफिकली स्टार्टिंग है लेक्चर की कि टॉक्सिन्स, स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से सेल इंजरी होती है। ये कॉजेस हम आगे भी देखने वाले। वैसे इन सारी कंडीशन में सिर्फ वही सर्वाइव करती है जो खुद में कुछ अडेप्टेशंस लेके आते हैं। तो इसका हमसे क्या लेना देना, तो सिर्फ वही लोग प्रोग्रेस कर पाते हैं जो बदलते इन्वायरमेंट के साथ खुद में कुछ अडेप्टेशंस लेके आते हैं। That's what philosophical perspective of cell injuries. Moving to the second topic, जहाँ पे हम बात करेंगे causes of cell injury. सेल इंजरी की मेनली 3 कॉजेस है, हाइपोक्सिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से एंड केमिकल्स की वजह से। हाइपोक्सिया क्या होता है कि जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सेल को नहीं मिल पाता तो सेल रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं कर पाती, और जब जब भी रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है तो एनर्जी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलती, तो इट विल लीड टू द सेल इंजरी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल, वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन जब भी होते हैं तो ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और ये टॉक्सिन्स डायरेक्टली जाके सेल को डैमेज करते हैं। सो दिस इज द सेकंड कॉज ऑफ सेल इंजरी। और थर्ड होता है केमिकल्स की कुछ पॉल्यूटेंट्स रिलीज किए जा रहे हैं अब ये, या फिर पॉइजन्स है, तो ये पॉल्यूटेंट्स और पॉइजन भी सेल को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। सो दिस आर द 3 कॉजेस ऑफ सेल इंजरी। ओके, सेकंड पार्ट में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। टाइप्स ऑफ सेल इंजरी, 2 टाइप है सेल इंजरी के, रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल तो याद होगा तुमको जब मैंने रिवर्सिबल बोला। देखते हैं क्या होता है डिफरेंस। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है कि ये मेनली 3 साइंस या फिर 3 मैकेनिज्म से काम करते हैं। रिवर्सिबल क्यों बोला है? सबसे पहली बात तो जो भी इंजरी ऐसी है जो रिपेयरेबल है, जो रिपेयर की जा सकती है, उसको हमने डाला रिवर्सिबल सेल इंजरी में, और जो रिपेयरेबल नहीं है दैट इज द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात है सेलुलर स्वेलिंग क्यों होती है। जैसे जो आयन पंप है, ये आयन पंप का अगर फेलियर हो गया है, इसमें कुछ दिक्कत है, तो उसकी वजह से हायर अमाउंट ऑफ वाटर सेल में स्टोर होने लगता है। इंक्रीज वाटर अपटेक ऑफ द सेल, जिसकी वजह से सेल स्वेल होती है, स्वेल फूकते, दैट इज द रिवर्सिबल सेल इंजरी, सेलुलर स्वेलिंग की वजह से। दूसरा होता है फैटी चेंज। इसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स वाले जो मॉलिक्यूल्स है इनका एक्यूमुलेशन हद से ज़्यादा होने लगता है एंड दैट impairs the cell function. This is the second mechanism of cell injury, reversible type की। and third one is plasma membrane alterations. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्टरेशन में क्या होता है पता है, जैसे कि सबसे पहले लिपिड कंपोजिशन, अगर लिपिड कंपोजिशन बदल जाए तो इसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है कि जैसे वो रहनी चाहिए, इतना परसेंट ऑफ लिपिड, इतना परसेंटेज ऑफ प्रोटीन वगैरह, तो ये नहीं रह पाता। इसकी वजह से इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हो जाती है और सेल अच्छे से काम नहीं कर पाती। और क्या हो सकता है, ब्लेबरिंग। ब्लेबिंग क्या होता है कि जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो गया, ब्लेबलिंग यानी प्रोट्रूजन हो गया, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल पता ही होगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल गया, इसको कहते हैं ब्लेबिंग। तो ये ब्लेबिंग की कंडीशन में क्या होता है, इट इज ऑल्सो मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी विच रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो यहाँ पे तुम लोगों को रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है ये समझ में आया होगा। नाउ विल मूव टू द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सी व्हाट इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी एक ही होती है, दैट इज द नेक्रोसिस। तो सर अपोप्टोसिस क्यों लिया, तो अपोप्टोसिस क्या होता है कि ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है। अपोप्टोसिस क्या होता है कि नेचुरली सेल डेथ हो गई, कि जैसे आरबीसीज का लाइफ स्पैन था 120 दिन जिंदा रहेंगे, उसके बाद मर जाएंगे, ये क्या हो गई, प्रोग्राम सेल डेथ है, इसको हम कहते हैं अपोप्टोसिस। और दूसरी क्या होती है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन की वजह से सेल पे कुछ अटैक हुआ, इंजरी हुई, पोल्यूटेंट्स वगैरह, इन सारी चीज इसमें से किसी भी रीजन की वजह से,
तो सेल डायरेक्टली डेड हो जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से, दैट इज द नेक्रोसिस। अनरेगुलेटेड नॉट कंट्रोल डेथ ऑफ सेल। इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता करें कि जो इंजरी हो रही है ये नेक्रोसिस की वजह से या अपोप्टोसिस, तो इसके लिए एक मेजर डिफरेंस है कि जो नेक्रोसिस की वजह से सेल की डेथ होती है, इसमें सेल पहले स्वेल करती है, फूकती है और उसके बाद रप्चर होती है। वहेराज जब अपोप्टोसिस की बात आती है तो सेल श्रिंक होती है, श्रिंक, और उसके बाद छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज व्हाट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ऐसे पता लगाते हैं हम कि ये नेक्रोसिस है या फिर ये अपोप्टोसिस है। सो दिस इज द टाइप ऑफ सेल इंजरी। बाकी जो सेलुलर अडेप्टेशंस है इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। कुछ 5-1 मिनट का लेक्चर रहा होगा, 5-7 मिनट का। होप सो ये तुम्हारे लिए इंफॉर्मेटिव हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। होप सो कि ये कंटेंट तुम्हें नॉलेजेबल लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।